दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की, और आज हम बात करेंगे मजदूरी के बंटवारे की। मजदूरी का जो बंटवारा है वो दो चीजों के आधार पर होता है। अगर आपको काम दिया गया है तो जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। मान लीजिए एक कोई घर है जिसमें 10 काम है और 10 काम का मान लीजिए 100 रुपए मिल रहा है। अब एक आदमी ने अगर 7 काम किया है और एक आदमी ने 3 काम किया है तो बट नेचुरल है कि एक को 70 रुपए मिलेंगे और एक को 30 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर काम नहीं दिया गया, अगर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही ज्यादा काम करेगा। अगर काम नहीं दिया गया, दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया, एक साथ काम को खत्म किया, तो हम ये मान करके चलते हैं कि एक आदमी अगर एक दिन में 10 काम कर रहा है, टोटल काम अगर 7 दिन हुआ है, मतलब वो 10 दिनों में 70 काम करेगा। अगर वो एक दिन में 7 काम कर रहा है तो, और दूसरा आदमी जो एक दिन में 3 काम कर रहा है वो 10 दिनों में 30 काम करेगा। अगर कुल मिलाकर के मजदूरी 100 रुपया है तो एक को 70 रुपए मिलेगा, एक को 30 रुपए मिलेगा। तो यहां पर हम मजदूरी का बंटवारा किस पर करते हैं? क्षमता के आधार पर। मतलब अगर काम दिया गया है तो मजदूरी का बंटवारा काम के आधार पर, और अगर काम नहीं दिया गया है तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के आधार पर होता है। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। यह सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपको बोल रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर के काम को पूरा किया। 3300 रुपए की आमदनी को दोनों में विभाजित करें। 3300 रुपए की आमदनी बोल दीजिए, 3300 रुपए की मजदूरी बोल दीजिए। देखिए, अब ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है तो ए टाइम का जो रेशियो, और बी कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। ये 6 दिनों में और ये 5 दिनों में, मतलब इफिशियंसी इसकी हो जाएगी 5 और इसकी 6। अब काम तो यहां पर दिया नहीं है, काम नहीं दिया गया है तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के आधार पे होगा। तो ये जो टोटल क्षमता है ये है 11, और मजदूरी जो मिल रही है वो मिल रही है 3300। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 300 रुपए। मतलब एक को मिलेगा 5 गुणे 300, मतलब ए कमाएगा इसमें से 1500 रुपए, और बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 6 गुणे 300, मतलब इसको मिलेगा 1800 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। दोनों को विभाजित करें, 3300 रुपए में एक को मिल गए 1500 ए को, और बी को मिल गए 1800। क्यों मिल गए? क्योंकि बी की क्षमता ए की क्षमता से ज्यादा थी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ए, बी तथा सी किसी काम को 4, 6 तथा 10 दिनों में करते हैं। उन्होंने मिलकर के किसी काम को पूरा किया और 3100 रुपए कमाया। यहां भी काम नहीं दिया गया, मतलब मजदूरी का बंटवारा किसके आधार पर होगा? क्षमता के आधार पर। अब देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। ये टाइम है। अब इनका जो एलसीएम है 10, दो तो सभी में कॉमन है, तो 10 दूनी 20, 20 जाए 60, मतलब जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 60। तो इसकी एफिशिएंसी 60 में 4 का भाग 15, 60 में 6 का भाग 10, 60 में 10 का भाग 6, और ये जो टोटल है, ये टोटल जो क्षमता है वो कितनी है? 31। और 31 के लिए जो टोटल पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3100 रुपए। मतलब एक के लिए कितना हो जाएगा? 100 रुपए। मतलब इसको मिलेंगे 1500 रुपए, इसको मिलेंगे 1000 रुपए, और इसको मिलेंगे 600। ये 3100 रुपए में तीनों का हिस्सा रहेगा, या तीनों की मजदूरी का बंटवारा रहेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए, 6, 8 तथा मिलकर किसी काम को 13,500 रुपए में, 13,500 रुपए की कमाया। ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 6 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। ये टाइम है। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मतलब टोटल वर्क है 24। इफिशियंसी 24 में 6 का भाग 4, 24 में 8 का भाग 3, 24 में 12 का भाग 2, और ये टोटल मिल करके कितना हो गया? 9। और 9 के लिए पैसा कितना मिल रहा है? 13,500। काट लेंगे 9 एकम 9, 9 बना 45, मतलब इसको कितना मिलेगा? वही 4 गुणे 1500,
मतलब इसको मिल जाएंगे 6000, इसको मिल जाएंगे 3 गुणे 1500, मतलब इसको मिल जाएंगे 4500 रुपया, इसको मिल जाएंगे 2 गुणे 1500, मतलब इसको मिल जाएगा 3000। तो 13,500 रुपए में ए का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा 6000 रुपया, बी का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा 4500 रुपया, और सी का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा 3000। ठीक है, यहां पर अभी काम नहीं दिया गया है, इसीलिए जो मजदूरी का बंटवारा है वो किसके आधार पे हो रहा है? क्षमता के आधार पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी सी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6,750 रुपए कमाते। ठीक है, ए तथा बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में, बी तथा सी मिलकर उस काम को 13/1/3 दिनों में, तो प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग। अब ये देखिए, ए बी सी किसी काम को 8 दिनों में, ए बी और सी मिल करके इसको करते हैं 8 दिनों में, ये टाइम दिया। ए और बी मिलकर के कितने दिनों में? 12 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। बी और सी 13/1/3 दिनों में, तो बी और सी मतलब 13 × 39 और 1 40/। मैंने आप लोग को इसमें बताया था, जब कभी भी मामला का हो तो भिन्नों का जो एलसीएम है उसको निकालने के लिए अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हरों का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और अगर हर में कहीं पर भी एक आ गया, मतलब जो एचसीएफ है वो हमेशा एक ही होगा। तो 8, 12 और 40 का जो एलसीएम है, अब देखिए 8 का भाग तो जा ही रहा है, 12 का देने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब वर्ग जो है वो कितना है? 120। मतलब इन तीनों की मिलाकर के जो क्षमता 120 में 8 का भाग देंगे 15, 120 में 12 का भाग देंगे 10, और 120 में जब इसका भाग देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 3/40। 40 नहीं 120, मतलब ये कितनी? ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों मिलकर के 15 रोटी खा रहे हैं, यहाँ ए बी है, ए बी ने मिलकर 10 खाई, मतलब सी ने कितनी खाई है? 5। ये इफिशियंसी सी की है। बी और सी मिलके 9 खा रहे हैं, ए बी सी मिलके 15, तो बी सी 9, मतलब यहाँ पे गायब क्या है? ए, तो ए 15 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 6। अब बी देखिए, टोटल 15 जिसमें से 6 और 5, 6 इसने खाई, 5 इसने खाई, 11, मतलब बी ने कितनी खाई है? 4। और ये टोटल जो मजदूरी है वो कितनी दी गई है इसमें? 6,750 रुपए। 6, 5, 11, 4, 15, 15 बराबर 6,750, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75, मतलब एक की वैल्यू 450 है। तो सी को कितना मिलेगा? 450 गुणे 5, मतलब सी को मिलेगा 2250 रुपए। ए को कितना मिलेगा? 6 गुणे 450, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, इसको मिलेगा 2700 रुपया। इसको मिलेगा 4 गुणे 450, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, इसको मिलेगा 1800। तो अब अगर ए बी सी आपको एक लाइन में पूछ रहा है तो आपको ए को कितना मिलेगा? 2700, बी को कितना मिलेगा? 1800, और सी को कितना मिलेगा? 2250 रुपए। यहां पर भी मजदूरी का बंटवारा किसके आधार पे हुआ? क्षमता के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें काम नहीं दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ए बी सी किसी काम को 5600 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इसे 7 दिनों में, बी अकेला इसे 8 दिनों में, सी की सहायता से 3 दिनों में काम को पूरा करते हैं। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, ए अकेला 7 दिनों में, ए कितने दिनों में कर रहा है? 7। बी कितने दिनों में कर रहा है? 8। और सी की सहायता से कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। अब देखिए 7, 8 और 3 का जो एलसीएम है, चूंकि कुछ कटेगा तो है नहीं, तो एलसीएम जो है वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 गुणे 8 गुणे 3, 8 सत्ते 56, 3 छक्के 18, 3 पचे 15 और 1 16। इफिशियंसी 7 कट जाएगा 8 तिरिक 24, 8 कट जाएगा 7 तिरिक 21, 3 कट जाएगा 7 अठे 56। अब देखिए ए बी और सी की जो क्षमता है वो 56 है, जिसमें से ए की कितनी है? 24, बी की कितनी है? 21, मतलब सी की कितनी हो जाएगी? इन दोनों को घटा दीजिए, मतलब मामला कितना हो जाएगा? 56 माइनस 4 1 5 2 2 4, 56 माइनस 45, 6 में से 5 गया 1, 5 में से, ये आपका मामला है 11 का। अब देखिए जो टोटल क्षमता है 56, 56 की क्षमता के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो 5600 मिल रहे हैं, मतलब 56 बराबर कितना है? 5600, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100।
तो आपसे पूछा किसका है, सी का, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 11 गुणे 100, मतलब उत्तर हो जाएगा 1100 रुपए। चूंकि आपसे केवल सी का पूछा गया है इसलिए ए और बी की जो निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ए का पूछा गया होता तो 2400 रुपए और बी का पूछा गया होता तो कितना मिलता 2100 रुपए। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 56 को 5600 लिख दिया है। आप चाहते तो ये भी देखिए 24, 21 और 11, 4 1 5 1 6, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तीनों की मिलाकर के जो क्षमता है वो 56 है और यहाँ पर काम नहीं दिया गया है इसलिए मजदूरी का जो बंटवारा है वो किसके आधार पे होगा, वो होगा किसके आधार पर, क्षमता के आधार। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 6000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इसे 15 दिनों में, बी अकेला इसे 20 दिनों में, सी की सहायता से दोनों ने 5 दिनों में काम को पूरा कर दिया। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 6000 रुपए का ठेका लिया, ए ने कितने दिनों में किया, 15 दिनों में ए कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, बी इसे 20 दिनों में कर सकता है। और सी की सहायता से मतलब ए बी मिल करके सी की सहायता से इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों। ये टाइम है तो जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, देखिए 15 20 और 5, 5 चौके 20, 3 और चाहिए मतलब 20 यानी 60। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 60 में 15 का भाग 4, इसकी एफिशिएंसी 60 में 20 का भाग 3, इसकी एफिशिएंसी 60 में 5 का भाग 12। तो अब अकेले सी की क्षमता कितनी है, देखिए तीनों की मिला करके है 12, इन दोनों की है 4 और 3 मतलब 7, तो ये हो जाएगी 12 माइनस 7 मतलब सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए 60 काम के लिए मिल कितने रहे हैं, 60 की क्षमता के लिए पैसे मिल रहे हैं 6000 रुपए। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 कम 6 और ये कितना हो जाएगा 100, मतलब इसको कितने मिलेंगे 500, क्योंकि इसकी क्षमता है 500। ओह ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने वर्क का ले लिया। टोटल ये कितना है 12, 12 बराबर कितना है 6000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 500 रुपए। तो 5 के लिए कितना मिलेगा, 5 गुणे 500 मतलब टोटल मिलेगा 2500 रुपए। यार ध्यान दीजिएगा 60 बराबर मत कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर काम नहीं दिया गया है। तीनों ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया। काम आपको कहां पे मिलता है, काम साथ में शुरू हो, कोई कुछ दिन तक काम करे, कोई कुछ दिन तक काम करे, तो वहां पे वर्क अलग अलग निकलता है। लेकिन जब कभी भी काम साथ में शुरू हो साथ में खत्म हो, सभी लोग एक साथ काम करते रहे, तो वहां पर जो मजदूरी का बंटवारा है वो क्षमता के आधार पे होगा। और जो टोटल क्षमता तीनों की मिला करके थी 12, मतलब 12 की क्षमता के लिए पैसा कितना दिया जा रहा है 6000 रुपए, तो 5 की क्षमता के लिए पैसा कितना दिया जाएगा 2500 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी सी किसी काम को 45, ए अकेला 8 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में, ठेके की राशि में सी का हिस्सा। बिल्कुल सेम सवाल है, 2 सवाल हो चुके हैं, इसको आप लोग अपने से लगाइए। ए बी तथा सी किसी काम को 20, 12 तथा 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 5 सही 1/3 काम, बी ने 4 दिन, सी ने अकेले अगले 10 दिनों तक 5 सही, अकेले 5 सही 1/3 दिन। ये जो दिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये दिन एक्चुअली यहाँ पे हो 5 सही 1/3 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 10 दिन, काम पूरा हो गया। काम समाप्ति पर 1800 रुपए का हिस्सा। अब देखिए यहां पर अभी तक ये पहला सवाल मिला है जिसमें काम के आधार पे पैसे का बंटवारा हो। क्यों, क्योंकि यहां पर ए बी और सी ने अलग अलग दिन काम किया। ए ने काम किया 5 सही 1/3 दिन, बी ने कितने दिन 4 दिन और सी ने कितने दिन किया है 10 दिन। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम क्षमता निकाल लें। ए बी सी करते कितने कितने दिनों में है 20, 12 और 25। ए कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 12 दिनों में और सी कर रहा है 25। ये आपका टाइम है। देखिए 55 25, 4 और चाहिए 25 चौके 100, 3 और चाहिए मतलब 300। वर्क बराबर कितना हो गया, इसकी एफिशिएंसी 300 में से 20 का भाग 15, 300 में 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25 से कम 25, 25 दूनी, ये इनकी क्षमता है। अब देखिए ए ने कितने दिन किया 5 सही 1/3 दिन, मतलब 5 से आई 15 1 16 बटे ने किया, तो इसने टोटल काम कितना किया 15 गुणे 16/3, 3 बचे 15, 16 पंचे
80 काम तो इसने कर दिया। अब बी ने कितने दिन किया है? 4 दिन। बी ने किया कितने दिन? 4 दिन, मतलब ये 25 गुणे 4 बराबर इसने कितना काम कर दिया है? 100 काम। सी ने कितने दिन किया है? सी ने किया है 10 दिन। इसने किया है 10 दिन, मतलब कितना हो जाएगा? ये 12 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 120। और टोटल काम क्या हो गया? खत्म हो गया। देख लीजिए 80, 100 और 120, टोटल कितना हो गया? 300। अब 300 कामों का उसको पैसा कितना मिल रहा है? 1800 रुपए। प्रत्येक का हिस्सा निकालना। देखिए टोटल काम है कितना? 300, तो 300 काम बराबर कितना मिल रहा है? 1800 रुपए, मतलब एक काम का कितना मिलेगा? 6 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब इसको कितना मिलेगा भाई? इसने 80 किया है तो 80 गुणे 6, मतलब इसको मिलेंगे 480। ये तो एक ही हो गई। इसको 100 काम किया है तो 100 गुणे 6, मतलब इसको मिलेंगे 600 रुपए, एक ही कमाई हो गई। सी को मिलेंगे 120 काम किया तो 120 गुणे 6, मतलब इसको मिलेंगे 700। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 480 रुपए, 600 रुपए और 720 रुपए। अभी तक में मजदूरी के बंटवारे में ये पहला सवाल ऐसा मिला है जहां पर कि मजदूरी का बंटवारा काम के आधार पे हुआ है, क्योंकि इसके पहले किसी भी सवाल में काम अलग अलग नहीं दिया गया था, इसीलिए हम क्षमता के आधार पर काम मजदूरी का बंटवारा कर रहे हैं। देखिए यहां पर भी सवाल, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 32, 48 तथा 24 दिनों में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब ए ने टोटल 4 दिन काम किया। बी तथा सी ने अगले 2 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया। 4 और 2 6, मतलब बी ने कितने दिन किया है? 6 दिन। सी ने शेष काम को अकेला पूरा किया। अब ए और बी ने जितना काम किया, टोटल काम में से जो घटा दीजिए, जो बचेगा वो किसने किया है? सी ने किया है। टोटल कमाई कितने की हुई है? 6480 रुपए। टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 6480। प्रत्येक का हिस्सा निकाल लीजिए। ए बी और सी, देखिए ए 32 दिन, बी 48 दिन और सी, ये है आपका मामला। 48 इसके अंदर तो आ ही गया, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32 तिहाई 96, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा? अब यहां ध्यान दीजिए, 96 में 32 का भाग 3, 96 में 48 का भाग 2, 96 में 24 का भाग 4। ये हो गया मामला। अब देखिए काम प्रारंभ किया, 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ठीक है, तो ये टोटल काम कितना करेगा? 3 गुणे 4, मतलब ये टोटल काम कितना कर गया? 12 काम। बी ने कितना किया? 4 दिन तो किया और फिर 2 दिन और किया। कितने दिन किया ये टोटल? 6 दिन। तो 6 दिन किया, मतलब 2 गुणे 6, मतलब 12 काम इसने कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? अब आपको बोल रहा है सी का काम। तो टोटल काम था कितना? 96, और इसमें से ए ने कितना कर दिया? 12, और बी ने भी कितना कर दिया? 12। तो 96 में से 24, तो 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 2 गया 7। 72 काम किसने किया है? केवल। ठीक है, अब देखिए 96 काम का पैसा कितना मिला है? 6480 रुपया। तो 96 का मिला कितना है? 6480। 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 6 8 सते 56 4, 8 पंचे 40, मतलब एक काम का मिला है 67.5 रुपए। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, 12 12 और 72, ये इसका 6 गुना है। ठीक है, तो अब इसको कितना मिलेगा भाई? 12 गुणे 67.5, या इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 12 का, देखिए काटने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग खर्च कर लीजिए। 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 12 चौके 48। अब 8 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 पंचे 135। दो काम का 135, और ये काम कितना है? 12, मतलब कितना है? 2 छक्के 12, 2 गुणे 6, तो ये इसको कितना मिलेगा? 135 गुणे 6, मतलब 6 पंचे 30,
और 13 छह 78 और 3 81, इसको 810 रुपए। अब इसका कैलकुलेट मत करने लगिएगा, ये 12 काम है, ये भी 12 काम है, तो इसको कितना मिलेगा 810 रुपया। ये इसका 6 गुना है, मतलब इसको कितना मिलेगा 810 गुणे 6, 6 कम 6 और 6 अठे 48, इसको कितना मिलेगा 4860 रुपए। ठीक है, ये है टोटल आपकी वो। अब 67.5 मैंने क्यों नहीं निकाला, देखिए दो का कितना मिल रहा है 135, तो 12 काम का मतलब 2 गुणे 6 है, 135 में कितने का गुणा हो जाएगा 6 का, वहां दशमलव आ जाता, दशमलव में फिर आपको कितने का गुणा करना पड़ जाता 12 का। ये कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, इसको मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट किया, सीधा सीधा दिख रहा है ये 12 काम है, ये 12 काम है, मतलब इन दोनों को तो बराबर बराबर मिलेगा। ये 72 काम है, इसका कितने गुना है ये 6 गुना, मतलब इसको पैसा भी कितना मिलेगा 6 गुना, और 6 गुना पैसा कितना हो जाएगा 4860 रुपए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ए और बी किसी काम को समाप्त कर 250 रुपए की मजदूरी पाते हैं। ए को बी से 20 रुपए अधिक मजदूरी मिलती है। ए उस काम को बी से 10 दिनों पूर्व समाप्त कर सकता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहां पर एक बात समझ, मान लीजिए मेरे पास 300 रुपए, मुझे एक आदमी को 50 रुपए ज्यादा देने हैं, एक आदमी को 50 रुपए कम देने हैं। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये, सबसे पहले उस 50 रुपए को अलग कर लीजिए। तो 300 में से मैंने 50 को अलग कर लिया, बचा कितना 250 रुपए, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, इसको 125 दे दिया, इसको भी 125 दे दिया। अब जो 50 रुपए बचे हुए वो 50 रुपए चुपके से इसको दे दिए, इसको दे दिए तो उसको भी बुरा नहीं लगा, और इसके पास कितना हो गया 175 और उसके पास कितना हो गया 125। मतलब जब कभी भी दो लोगों में पैसे का बंटवारा करना हो, एक को ज्यादा देना हो, तो जितना ज्यादा देना है सबसे पहले उस पैसे को अलग कर लीजिए और बाकी पैसे को बराबर बराबर बांट लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए 250 रुपए, ए को बी से 20 रुपए अधिक मजदूरी। ठीक, देखिए 250 देने थे, उसमें से 20 रुपए आप पहले ही अलग कर लो, बचेगा कितना 230, और इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए, हो कितना जाएगा 115 रुपए। अब ज्यादा किसको देने हैं, ए को, तो ए को और बी को, बी को तो 115 ही आप दोगे, और ए को कितना दोगे 115 और प्लस 20, मतलब इसको कितना मिलेगा 135 रुपए, इसको बेचारे को मिलेगा 115 रुपए। अब देखिए ए उस काम को बी से 10 दिनों पहले, अब यहां देख लीजिए जो समझने की बात है वो क्या है, जो पैसा आप बांटते हो वो किसके आधार पे बांटते हो, क्षमता के आधार पे। तो क्षमता देकर के पैसा पूछे या पैसा देकर के क्षमता पूछे। फिर दूसरी बात ये, जो टाइम होता है वो क्या होता है क्षमता का उल्टा, जो टाइम है वो क्षमता का उल्टा, और क्षमता किसके अकॉर्डिंग बटेगी, जो क्षमता है वो बटेगी पैसे के, भाई पैसा बढ़ता है क्षमता के अकॉर्डिंग, मतलब मजदूरी और क्षमता एक दूसरे के समानुपाती हैं, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब यहां पर आप देखिए, इसको अगर मैं काटूं तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता है। क्षमता का अनुपात अगर 27-23 है तो टाइम का अनुपात कितना होगा 23, और ये है सवाल। अब आपको बोला ए उस काम को बी से 10 दिनों पूर्व समाप्त कर लेता है, पहले की बात हो रही है, मतलब दोनों के समय का जो अंतर है वो 10 दिन है, और मुझे समय का अंतर जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 4, तो 4 बराबर कितना है 10, मतलब 1 बराबर 1 मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि 2 से भाग तो जाएगा ही नहीं, 10/4 मतलब कितना हो जाएगा ये 2 पंचे 10, 2.5 दिन। अब आपसे पूछ रहा है बी उस काम को अकेला, बी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 27 गुणे 2.5, 27 पंचे 135, 27 दूनी 54, 54 3 57 और 10 67, ये करेगा 67.5 और ये करेगा 57.5 दिनों में। लेकिन आपसे पूछा ये वाला जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 67.5। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 67 सही 2 दिया गया हो, ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि 0.5 की वैल्यू होती है 1/, ठीक है। बस यहां पर इस सवाल में ये याद रखना था, मजदूरी का बंटवारा क्षमता के समानुपाती होता है और समय क्षमता का उल्टा होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक्स और वाई किसी काम को समाप्त कर 700 रुपए की मजदूरी पाते हैं। एक्स को वाई से 50 रुपए कम मिलता है। एक्स उस काम को वाई से 10 दिन अधिक में समाप्त करता है। वाई अकेला वह कार्य कितने दिन समाप्त करेगा। सेम सवाल है, 20 रुपए था, यहाँ 50 रुपए। देखिए 50 रुपए ज्यादा देने हैं, मतलब 700 में से पहले हमने 50 घटा दिए, बचे कितने 650। इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो उत्तर कितना आ गया 300। मतलब जिसको कम मिलना है उसको 325 रुपए मिलना है। एक्स को वाई से 50 रुपए कम मिलता है, मतलब एक्स को कम मिलेगा, वाई को ज्यादा मिलेगा। तो एक्स को कितना मिलेगा 325, और वाई को कितना मिलेगा 325, और ये 50 जो अलग से निकाले थे, मतलब इसको मिलेगा 375। ठीक है, ये रुपया है। अब इसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, क्षमता। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30, पचम 25, 5 सते 35, पचम 25, फिर से कट रहा है, ये है 13, और ये कितनी है। अब क्षमता का अनुपात 13-15 है, तो टाइम का अनुपात 15 और 13 हो जाए। ठीक, अब देखिए एक्स उस काम से वाई से 10 दिन अधिक में, अधिक बोले, कम बोले, अंतर बोले, तीनों ही चीजें एक है, मतलब बेसिकली दोनों के बीच के अंतर की बात हो रही है। और यहां पर जो दोनों का अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2, और सवाल में 2 बराबर कितना बोल रहा है 10 दिन, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दिन। सीधा सीधा कट गया। अब आपसे पूछा किसका है, वाई। वाई ये है, तो वाई की कितनी हो जाएगी 13 गुणे 5, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 65 दिन, और यही आपके सवाल का जवाब है। यह कितने दिनों में करता, 15 पना 75 दिनों में। तो दोनों के बीच समय का जो अंतर आता वो कितने का आ जाता 10 दिनों का। ठीक है, पिछला सवाल और ये सवाल एक ही है। मजदूरी का बंटवारा क्षमता के आधार पे, और क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पी और क्यू पूरे कार्य को 600 रुपए में करते हैं। पी अकेला 6 दिनों में, क्यू अकेला 8 दिनों में। आर की सहायता से उस कार्य को 3 दिनों में, आर का हिस्सा। इस तरह के 2 सवाल आप पढ़ चुके हो, इस सवाल को आप लोग अपने से लगाइए। एक्स वाई और जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपए पर रखा गया। ठीक है, एक्स और एक्स मिलके नहीं, एक्स और वाई मिलके होगा, वाई और जेड। इसको वाई कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं वाई। यहां पर भी आप सुधार दीजिए, एक्स और वाई मिलकर के 19/23। यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, 19/23 का क्या मतलब है। 19/23 का मतलब ये हुआ कि जो टोटल काम है वो कितना है 23, जिसमें से एक्स और वाई ने मिलकर के कितना किया है 19, मतलब जेड ने कितना किया होगा 8। ठीक है, अब y और z मिलकर के कितना कर रहे हैं 8, जिसमें से z कितना है 4, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4। टोटल काम कितना है 23, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी 15। अब यहां पर 2-3 चीजें पहले आप समझिए। पहले मैंने बोला 19/23, ये कौन कर रहा है x और y, मतलब टोटल जो काम है, टोटल 3 लोग हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल कितना है 23 काम। इसमें से x प्लस वाई का कितना हो जाएगा 19 काम, मतलब z का कितना हो जाएगा 23 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे हिस्से में बोला, यहां पर एक बात अच्छी बात यह है कि जो अच्छी बात है इसमें वो ये भी 23 है और ये, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हमें दोनों को बराबर करना। ठीक है, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली दोनों जगह समान ही है, काम तो वही है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि 23 और 23 बिल्कुल बराबर दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपको क्या बोलना है, y प्लस जेड 8, y प्लस जेड इसमें से कितना कर रहे हैं 8/23, मतलब y प्लस जेड बराबर कितना है 8, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 23 में से 8 गया, कितना आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए y प्लस जेड बराबर कितना है 8, इसमें से जो z की वैल्यू है वो है 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर, तो x कितना काम कर रहा है 15, ये कितना काम कर रहा है 4। अब देखिए z कितना काम कर रहा है 4 काम, x कितना कर रहा है 15 काम, y कितना कर रहा है 4 काम, और 23 काम के लिए पैसे कितने मिल रहे हैं
1058। 23 काम के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1058 रुपए। ये कटना चाहिए। 23 से कम 23, 23 चौके 92, 8 5 13, 23 छक्का 138। मतलब एक काम का कितने रुपए मिल रहा है? 46 रुपए। आपसे पूछ किसका रहा है? एक्स का। तो एक्स का जो काम है वो कितना है? 15 काम। तो 15 गुणे 46, 15 छक्का 90, 15 चौके 60 और 9 69। मतलब एक्स को जो मजदूरी मिलेगी वो कितनी? 690 रुपए। ये है आपके सवाल का जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। ये और भी अच्छा हो जाता अगर दोनों में बटा 23 नहीं दिया। लेकिन लिखने में ये सवाल बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अगर लगाने की बात की जाए तो ये केवल समझने की बात है कि टोटल काम 23 है, जिसमें से एक्स और वाई ने 19 किया है, मतलब जेड ने कितना किया है? 4। और वाई और जेड ने 8 किया है, मतलब एक्स ने कितना किया है? 15। अब पूरा मैंने इसलिए लगाया जबकि एक्स बस की पूछ रहा था तो सवाल को मैं यहीं से उठा सकता था। वाई और जेड 8/23, मतलब टोटल 23 में से 8, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स ने कितना काम किया है? 15 काम। 23 की वैल्यू 1058 दी गई थी, मैं 15 की वैल्यू निकाल लेता। पूरा सवाल लगाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि आपको सवाल का जो बेसिक है वो समझ में आ जाए, क्योंकि एक्स वाई और जेड किसी में से किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये 23 नहीं होता तो हमें इसको बराबर करना पड़ता, और बराबर करने का तरीका आपको भी पता है, या तो एलसीएम, और अगर प्राइम नंबर्स की बात है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई यहां होगा वही मल्टीप्लाई यहां होगा, जो मल्टीप्लाई इसमें होगा वही मल्टीप्लाई इसके ऊपर भी होगा। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो मजदूर पी तथा क्यू किसी काम को पूरा करने के लिए 276 रुपए में ठेका लेते हैं। पी 8 घंटे में, क्यू 6 घंटे में, आर की सहायता से 2 घंटे में। तो इस ठेके में मजदूर आर को मिलने वाली राशि क्या होगी? सेम सवाल है, 2 सवाल आप कर चुके हो, तीसरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। रोहित, हर्ष और संजीव 3 टाइपिस्ट मिलकर 4 घंटे में 216 प्रश्न टाइप करते हैं। ठीक है, 1 घंटे में संजीव हर्ष से उतने ही अधिक प्रश्न टाइप करता है जितने हर्ष रोहित से। 5 घंटे में संजीव उतना ही प्रश्न टाइप करता है जितना रोहित 7 घंटे में। तो उसमें से प्रत्येक क्रमशः 1 घंटे में कितने प्रश्न टाइप करे? ठीक है, थोड़ा सा लीक से हट करके सवाल। यहां पर मजदूरी का बंटवारा नहीं है। वैसे ये भी बोल सकता था तीनों मिलकर इतने रुपए कमाते हैं, तो रोहित, हर्ष और संजीव तीनों की कमाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, रोहित, हर्ष और संजीव तीनों मिलकर के 216 प्रश्न टाइप करते हैं 4 घंटे। तो 1 घंटे में ये कितने करेंगे? 54 प्रश्न कितने घंटे में ये कर रहे हैं? 1 घंटे में संजीव हर्ष से उतने ही ज्यादा टाइप करता है जितने हर्ष रोहित से। ठीक है, संजीव हर्ष से, मतलब संजीव पहले है, फिर हर्ष है और फिर रोहित है। इनके बीच का जो डिफरेंस है समान है। ये इससे इतना ही ज्यादा है जितना ये इससे है। मतलब हर्ष संजीव और रोहित के ठीक बीच में है। फिर आगे बोल रहा है 5 घंटे में संजीव उतना ही टाइप करता है जितना रोहित 7 घंटे। 5 घंटे में संजीव उतना ही टाइप करता है जितना रोहित 7 घंटे में। मतलब संजीव और रोहित का जो रेशियो है वो है 7 और 5 का। मतलब संजीव कर रहा है 7, रोहित कर रहा है। ये है सवाल। अब देखिए, अगर मुझे हर्ष निकालना है और हर्ष ठीक बीच में है, यहां तो दिख रहा है कि मामला 6 का है, लेकिन वास्तव में हर्ष का निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? इन दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। तो 7 + 5/2 तो 12/2, मतलब कितना हो जाएगा? 6। मतलब ये कितना टाइप कर रहा है? 6। तो जितने रोहित 7 घंटे, प्रत्येक क्रमशः 1 घंटे में कितने प्रश्न टाइप करता है? तो संजीव कितने टाइप कर रहा है? 7। हर्ष कितने टाइप कर रहा है? 6। और रोहित कितने टाइप कर रहा है? 5। ये आपके सवाल का जवाब। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ठीक उतने की ही बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो ठीक बीच में, और ठीक बीच में क्या होता है? औसत। ठीक है, यहां पे तो 7 और 5 के बीच हमें दिख रहा था कि 6 है, लेकिन अच्छा, एक मिनट, प्रश्न अलग है, ये क्षमता निकल गई। प्रश्न कितने हैं? 54। मतलब 7 + 6 + 5 बराबर कितना है? 54। 7 × 6 = 13, 5 = 18,
18 बराबर 54, तो 1 बराबर कितना है 3। अब देखिए संजीव कितने टाइप करेगा, 7 गुणे 3 मतलब कितने टाइप करेगा 21 पृष्ठ। हर्ष कितने टाइप करेगा, 6 गुणे 3 मतलब ये कितने टाइप करेगा 18 पृष्ठ। रोहित कितने टाइप करेगा, 5 गुणे 3 मतलब ये कितने पृष्ठ टाइप करेगा 15 पृष्ठ। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 21, 18 और 15। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का तो हम पहले ही निकाल चुके थे और उसने पूछा भी 1 घंटे का ही था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, यहां पे आकर के हमारा ये टाइम एंड वर्क का जो पार्ट है ये खत्म होता है। अगले टाइम एंड वर्क के हिस्से में, चूंकि पाइप और टंकी भी टाइम एंड वर्क का हिस्सा है, बस एक फर्क है कि टाइम एंड वर्क में काम केवल होता है, निगेटिव वर्किंग नहीं। लेकिन जो पाइप है, टंकी में जो पाइप लगे होते हैं वो कुछ पानी डालने के लिए होते हैं और कुछ पानी निकालने के लिए होते हैं, मतलब वहां पर निगेटिव वर्किंग। अगले वीडियो से हम बात करेंगे पाइप और टंकी की। अभी तक के ये 4 वीडियो जो रहे ये आपको कैसे लगे, इन्होंने आपका कितना ज्ञानवर्धन किया, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने की कृपा करें, ताकि हम आपके लिए जो अभी कमियां रह गई हैं उनको सुधारते हुए बेहतर से बेहतर कर पाए और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।